जय हिंद ऑल ऑफ यू। दिस इज योगेंद्र और एक बार फिर आप सबके बीच क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 5 जिसका नाम है इंडिगो, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो 2023 की एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चैप्टर 5 सरल भी है क्योंकि भारतीय परिदृश्य का वर्णन इसमें हमको मिलता है। महात्मा गांधी ने जो नील की खेती करने वाले किसान जो थे चंपारण, उनके हक के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया था, उसी के संदर्भ में इस चैप्टर को लिखा गया है। यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। वाई यानी क्यों राजकुमार शुक्ला को डिस्क्राइब यानी दिखाया गया है, वर्णित किया गया है एज बीइंग रिजोल्यूट, एक दृढ़ संकल्पी व्यक्ति के रूप में, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में। आंसर है इसका राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण। राजकुमार शुक्ला चाहता था कि गांधी जी जो है वह चंपारण की विजिट करे, वो चंपारण वो आए। गांधी जी वाज नॉट इन अ पोजिशन टू विजिट चंपारण, परंतु गांधी जी जो थे वह चंपारण की विजिट करने की पोजीशन में नहीं थे, स्थिति में नहीं थे। इमीडिएटली शीघ्रतापूर्वक यानी उसी समय, उनके पास व्यस्तता बहुत अधिक थी, कई जगह उनको जाना था। राजकुमार एकम्पनीड गांधी जी वेयर एवर ही वेंट, तो राजकुमार शुक्ला भी क्या करता है कि गांधी जी जहाँ जहाँ भी जाते थे वो उनके पीछे पीछे वहीं पर चला जाता था। एट लास्ट गांधी जी वेंट विथ हिम, और आखिर में गांधी जी उसके साथ आए। दैट इज़ वाई, यही वो कारण था। ही डिस्क्राइब्ड, जिससे हम कह सकते हैं एज बीइंग रिजोल्यूट, कि वह जो था यही वो कारण था जिसके आधार पर हम उसको रिजोल्यूट कह सकते हैं, दृढ़ संकल्पी व्यक्ति के रूप में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है वाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू फार्मर्स। वाई ने क्यों गांधी एग्री ने सहमत हुए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड, 25% राशि वापस करने के सेटलमेंट पर, समझौते पर गांधी जी, किसानों को 25% राशि वापस करने के समझौते पर गांधी जी क्यों सहमत हुए। आंसर है गांधी एक्सप्लेन्ड दैट, गांधी जी विश्लेषित करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, कि जो राशि है और वापस होने वाली है वह कम महत्व की बात है। देन द फैक्ट, इसके पीछे मुख्य तथ्य यह है दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, कि जो लैंडलॉर्ड्स है, जो जमींदार है, हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर, वह जब सरेंडर कर रहे हैं पार्ट ऑफ द मनी, वह धन को सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, कि उस धन के साथ साथ वो अपनी प्रेस्टीज को भी समर्पित कर रहे हैं। सो ही एग्रीड टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, इसलिए किसानों को 25% वापस देने पर वह सेटलमेंट पर वह सहमत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट्स। किस प्रकार से जो एपिसोड था, जो दृश्य था, कहाँ का, चंपारण का, चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट्स, उसने किसानों की स्थिति को बदल दिया। द पीसेंट्स वर सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन कोर्ट केसेस, किसान जो थे उनका बच गया, सेव है ना बचना, फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम, क्या चीज़ बचा, एक तो समय बचा, एंड मनी और धन बच गया, ऑन कोर्ट केसेस, कोर्ट केस में जाने से, कोर्ट केस में वो नहीं उलझे, इसके कारण उनका समय बचा और धन बचा। विद इन ए फ्यू ईयर्स, और कुछ ही वर्षों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर स्टेट्स, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, ब्रिटिश किसान थे या ब्रिटिश जमींदार थे, अबैंडन्ड देयर स्टेट्स, उन्होंने अपनी स्टेट्स ने, जागीरों को, अबैंडन्ड ने छोड़ दिया। विच रिवर्टेड टू द पीसेंट्स, जो किसानों को वापस मिल गई, रिवर्टेड पुनः मिलना। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, और नील की जो खेती थी, इंडिगो ने नील, शेयर क्रॉपिंग यानी फसल, डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई, नील की खेती होना बंद हो गया। क्वेश्चन 4 है व्हाट डिड द पीसेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है चौथे क्वेश्चन में कि किसान जो थे वो अंग्रेज जमींदारों को किराए के रूप में क्या देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इन स्टेड एंड वाई। अब जो ब्रिटिश थे वह
उस रेंट के बदले में क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। क्या प्रभाव पड़ा कृत्रिम नील का, सिंथेटिक इंडिगो यानी कृत्रिम नील, ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। जो हम उगाते थे उस नील के प्राइस पर जब कृत्रिम नील बनी तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर है द पीसेंट्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन द 50% एरिया ऑफ देयर लैंड। किसान जो थे वो अपने 15% भूभाग पर नील की खेती करते थे, इंडिगो की खेती करते थे। दे पेड देयर हुल इंडिगो हार्वेस्ट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, और अपनी पूरी नील की खेती को अंग्रेज जमींदारों को रेंट के रूप में, किराए के रूप में दे देते थे। द ब्रिटिश वांटेड कंपेंसेशन टू फ्री देम फ्रॉम देयर कमिटमेंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज चाहते थे कॉम्पेंसेशन टू फ्री देम, उनको फ्री करना, फ्रॉम देयर कमिटमेंट, जो उनका समझौता था उस समझौते से वो उनको फ्री करना चाहते थे। द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, और प्राकृतिक जो नील थी वुड गो डाउन, उसकी कीमत नीचे गिर गई। विद द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, विद द एडवेंट ने खोज के साथ, कृत्रिम नील की खोज के साथ ही प्राकृतिक नील की जो कीमत थी वह नीचे गिर गई, डाउनफॉल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। उन नौकरों ने क्यों सोचा कि गांधी जो है वह दूसरा किसान है। राजकुमार शुक्ला वाज ए पीसेंट, राजकुमार शुक्ला जो था वह एक किसान था। ही वुड विजिट राजेंद्र प्रसाद हाउस, वह राजेंद्र प्रसाद के घर जाता है। रिगार्डिंग पीसेंट्स प्रॉब्लम्स, किसानों की समस्याओं को लेकर के राजकुमार शुक्ला जो है राजेंद्र प्रसाद के घर जाता रहता था, इसलिए नौकर उसको पहचानते थे। गांधी जी एकम्पनीड राजकुमार शुक्ला, गांधी जो थे वो राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे। सो द सर्वेंट्स थॉट, इसलिए वो नौकर सोचते हैं दैट ही वाज आल्सो ए पीसेंट, कि गांधी जो है वह भी एक किसान ही है। इस प्रकार से वो नौकर अनुमान लगाते हैं कि राजकुमार शुक्ला एक किसान है, इसलिए गांधी उनके साथ आए तो वो भी एक किसान ही होंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।